नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी अब आर पार के मूड में दिख रहे हैं। आज तारीख है 4 जुलाई और सुबह की हम आपको ये पहली खबर बताने जा रहे हैं कि बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी दिल्ली पहुंच चुके हैं। कल देर रात ही वह दिल्ली रवाना हुए, पटना एयरपोर्ट पहुंचे। उनकी मुलाकात कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नहीं हुई। कल ही उन्होंने बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा पर तंज कसते हुए ये तक कह दिया कि हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, हम कोई दलाल नहीं हैं। ऐसे में अब मदन सहनी का दिल्ली चले जाना बहुत बड़े खतरे की घंटी बजा रहा है जेडीयू के लिए, क्योंकि जो सूत्र हमें कंफर्म जानकारी बता रहे हैं दिल्ली से कि मदन सहनी की मुलाकात आज दिल्ली में विपक्ष के बड़े नेताओं के साथ हो सकती है। कल ही उन्होंने निषाद समाज को एकजुट करने की तैयारी कर ली थी और कई घंटों तक उन्होंने कल मुजफ्फरपुर के सर्किट हाउस में बैठक की है। जो खबरें छन के आ रही हैं, ऐसे में अब जो बातें परत दर परत निकल के आ रही हैं कि अफसरशाही के खिलाफ अपनी बातों को रखने वाले मदन सहनी अब आर पार के मूड में हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने का समय मांगा, मिलने का समय शायद नहीं मिला, जिस कारण से वो और नाराज़ हो गए। अभी भी उनका जो आवास है पटना में, जो सरकारी आवास है 7 पोलो रोड वाला, वो अभी भी खाली है और मदन सहनी दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज विपक्ष के कई नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है, जो हमें सूत्र बता रहे हैं। हालांकि दिल्ली से हमारे संवाददाता सौरभ राज नज़र बनाए हुए हैं। उनकी जानकारी ये है कि मदन सहनी दिल्ली कल देर रात को पहुंचे हैं और आज देखिए क्या कुछ घटनाक्रम होता है, क्योंकि आपको पता है बिहार में अफसरशाही के खिलाफ एक तरफ जहां विपक्षी खेमा हमलावर है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कल साफ साफ कह दिया है कि मंत्री मदन सहनी ने जो कुछ भी कहा उसमें गलत किया है। वहीं बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने यह तक कह दिया कि अगर बीजेपी के मंत्रियों के घर पर छापेमारी होगी तो 10-15 करोड़ रुपए प्रति मंत्री के घर में मिलेंगे, क्योंकि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है उसमें भारी रुपया लिया गया है। तो आप समझ सकते हैं, अफसरशाही की बात कर रहे हैं समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी। इस्तीफे की पेशकश वो कर चुके हैं, तो क्या अब वह अपनी बातों पर अडिग हैं, वो इस्तीफा देकर ही रहेंगे? क्योंकि कल भी वो कह रहे थे कि संचिकाएँ जो हैं वो भेजी जा चुकी हैं, लेकिन उस पर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुख्य सचिव पर भी उन्होंने बातें कही थी। तो कहीं ना कहीं देखते हैं मदन सहनी अब क्या कुछ करते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां आरजेडी कार्यालय सज धज कर तैयार है, आज तारीख है 4 जुलाई, कल 5 जुलाई है, स्थापना दिवस मनाया जाना है। तो क्या आरजेडी अपने स्थापना दिवस पर कोई बड़ा धमाका करने वाली है? जिस तरीके से कहा जा रहा था कि कई सारे जो नेता हैं वो संपर्क में हैं और कहीं ना कहीं जो आपसी समन्वय है वो एनडीए के भीतर नहीं बन पा रहा है। आपने देखा 48 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है, 2 दिन से अधिक का समय बीत चुका है, फिर भी जो बीजेपी और जेडीयू के नेता और मंत्री कह रहे हैं उस पर किसी का कोई लगाम नहीं है। ना ही वो बयानबाजियां रुक रही हैं और ना ही गुस्सा जो है वो कम हो रहा है मंत्री मदन सहनी का। तो ऐसे में क्या मदन सहनी विपक्ष की ओर अब जाएंगे, देखने वाली बात है। उसके बाद और कुछ भी बातें जो हैं वो सामने निकल के आएंगी, क्या कुछ घटना होती रहेगी उससे हम आपको अवगत कराते रहेंगे। मदन सहनी दिल्ली पहुँच चुके हैं, क्या कुछ बातें सामने निकल के आएंगी? अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। कल तक क्या कोई फैसला निकल के आ सकता है? फिलहाल हम कह नहीं सकते हैं, या फिर जेडीयू के लोग उन्हें मनाने में कामयाब हो जाएंगे, फिर से वह सरकार के साथ ही रहेंगे, क्योंकि फिलहाल अभी उनका इस्तीफा मंजूर किया नहीं गया है। अब बात इस्तीफे की होती है और अफसरशाही की होती है, तो बढ़ते हुए अफसरशाही के खिलाफ एनडीए के नेताओं ने जो बिगुल फूंका है वो कितने हद तक कामयाब होगा, या फिर एनडीए को एक झटका लगने वाला है, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।